बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 3 का आगाज़ कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो एक्सरसाइज के सवालों को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, क्यूब और क्यूब रूट क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि अगर हम कभी किसी नंबर को ख़ुद उसी से मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जवाब आता है 9। और मैं इसे यूं भी लिख सकता हूं कि 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम स्क्वायर लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस बेस को, उस नंबर को ख़ुद उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी वो नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो जो जवाब आएगा वो कहलाएगा 3 का स्क्वायर। तो मैं कहूँगा 3 का स्क्वायर क्या है, तो आपका जवाब होगा 9, कि 3 का स्क्वायर 9 है। अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 के लिए 3 क्या है, इसको समझते हैं। गौर से स्टूडेंट देखिएगा कि मैं इसको स्टेटमेंट को यूँ लिख रहा हूँ कि 9 = 3 पे स्क्वायर, इसके इक्वल है। अगर मैं बोथ साइड पावर लूँ 1/2, इस साइड भी 1/2 पावर ली और मैंने इस साइड पे भी 1/2 पावर ली है, और ये 1/2 पावर इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए। तो स्टूडेंट, जब मैं ये 2 को 2 से कैंसिल करूँगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा कि 9 के ऊपर पावर 1/2 और ये आ जाएगा जवाब 3। अब स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखें कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर 1/2 पावर है तो वो इक्वल होता है, जैसे आप पिछली क्लासों से जानते हैं कि वो स्क्वायर रूट कहलाता है। तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम इसको यूँ पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 = 3। तो स्क्वायर रूट का मतलब दरअसल ये होता है कि हमने एक ऐसा होल नंबर मालूम करना होता है जिसका स्क्वायर हमारा गिवन नंबर है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपने एक ऐसा होल नंबर 3 ढूंढा है जिसका स्क्वायर लगा क्या करें तो वो 9 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 एक होल नंबर है, उसके स्क्वायर से 9 बनता है, इसीलिए 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। और ये तमाम हमारे सामने टेक्निक है। और स्क्वायर रूट मालूम करने के हमने इससे पिछली क्लास में एक मेथड सीखा था, और वो था बाय फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट मालूम करने का क्या तरीका था, तो वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर हम स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, फ़र्ज़ करें कि 81। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए प्राइम नंबर से 81 के फैक्टर मालूम करूँगा। तो मुझे पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो ख़ुद अपने ही टेबल में आते हैं। तो मेरे पास 3 ऐसा नंबर है, तो मैंने लिखा 3 2 = 6, 3 7 = 21, 3 9 = 27, और 3 3 = 9, और 3 1 = 3। तो स्टूडेंट्स, हमने इस तरह प्राइम फैक्टर्स 81 के मालूम कर लिए। तो हम ये लिखेंगे कि 81 जो है वो इक्वल है 3 × 3, ये कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई 3 × 3। तो 81 का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए मैंने 81 के इक्वल ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर लिखा जा सके। तो देखें, मैंने लिखा 81 = अब स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा, तो 3 पे स्क्वायर, तो ये 2 कवर हो गए, मल्टीप्लाई 3 पे स्क्वायर, तो ये 2 कवर हो गए। तो यानी 3 × 3 की जगह 3 का स्क्वायर, 3 × 3 की जगह 3 का स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ तो बोथ साइड रेडिकल लिखूंगा, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब मैं रेडिकल हटाऊंगा तो आपको पता है कि रेडिकल 1/2 पावर को शो करता है। तो आप ये लिखेंगे कि अगर मैं रेडिकल हटाऊं तो रेडिकल हटाने के ऊपर 3 के ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के ऊपर पावर 2 और होल पावर 1/2
2 आ गई। तो स्टूडेंट्स इसके रिमेनिंग पार्ट हम ऊपर करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरे पास आ गया 3 × 3 और होल पावर, ये जो 2 पावर थी मैंने ऊपर बाहर लिख दी, तो बाहर 2 पावर और 1/2 पावर, ये दोनों कैंसिल हो गई और 3 3 × 9 हमारे पास 81 का स्क्वायर रूट आ गया। तो ये था एक प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए मालूम करना किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। अब हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट। सबसे पहले सीखते हैं कि किसी भी नंबर के क्यूब का क्या मतलब होता है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं 2 के ऊपर पावर 3 लिखूं, तो इसका मतलब है कि 2 का क्यूब, तो उसके मायने ये हुए कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चलेगा कि 2 का क्यूब जो है वो 8 आया। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि 2 का क्यूब जो है वो 8 है। तो अब क्यूब रूट को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्यूब रूट का क्या मतलब है? क्यूब रूट के मतलब को समझने के लिए इसी को कंटिन्यू करते हैं, और मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ कि 8 जो है वो इक्वल है 2 पावर 3 के। तो 8 का क्यूब रूट जो होगा वो 2 कहलाएगा। तो क्यूब रूट का मतलब ऐसा होल नंबर जिसके ऊपर क्यूब लगाएं तो हमारा गिवन नंबर बन जाए। जैसे कि अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ कि 8 का क्यूब रूट क्या है, तो मैंने ऐसा होल नंबर ढूंढना है जिस पर क्यूब लगाऊं तो 8 ही बन जाए। तो इस तरह से ये नंबर 2 है, एक होल नंबर है जिसके ऊपर क्यूब लगाया तो वो 8 बन जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि 8 का क्यूब रूट 3 है। इसको हम और स्टेप्स के ज़रिए समझ सकते हैं कि अगर मैं 1/3 पावर दोनों तरफ लगाऊं ताकि ये 3 पावर कैंसिल हो जाए, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 के ऊपर पावर 1/3 और ये खाली 2। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर किसी भी बेस के ऊपर 1/3 पावर लगी हो तो हम उसको रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और अब मैं रेडिकल फॉर्म लिख के दिखा रहा हूँ। बेस को मैं रेडिकल के अंदर लिखूँगा, ये जो रेडिकल के अंदर जो हमने लिखा है वो रेडिकेंट कहलाया। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि रेडिकल के अंदर जो भी लिखा जाए वो रेडिकेंट कहलाता है, तो इसे याद रखना है, रेडिकेंट। और जो छोटा सा बाहर लिखा जाए वो दरअसल डिनोमिनेटर होता है, और वो हम डिनोमिनेटर छोटा सा बाहर लिखेंगे यहाँ पर, और ये इंडेक्स कहलाता है, इंडेक्स। तो ये हमारे पास आया 2 के इक्वल। तो हम ये कहेंगे, अब जो इंडेक्स होता है उसी को पढ़ते हैं यूँ कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो हम इसे पढ़ते 4th रूट ऑफ 8। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो हम इसे पढ़ते 5th रूट ऑफ 8। अगर कुछ ना लिखा होता तो हम उसे कहते स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्योंकि अगर कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब है कि बाहर 2 है, और वो अंडरस्टूड है, आप 2 लिखें या आप 2 ना लिखें उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो ये कहलाया क्यूब रूट ऑफ 8 और वो इक्वल होता है 2 के। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम सम अप करते हैं बात को, क्यूब रूट ऑफ 8 दरअसल ऐसे नंबर, ऐसा होल नंबर मालूम करना होता है जिसका क्यूब हमारा गिवन नंबर हो। जैसे 8 का क्यूब रूट 2 है तो इसका मतलब है कि 2 का क्यूब 8 है। अब हम एक्सरसाइज के सवालों की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। हमने इनमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहली बात तो ये है कि इसको चेक करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल कर लेते हैं। आप बाय डिवीज़न मेथड जो आगे आने वाले सवालों में इस्तेमाल होगा आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिएगा कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने 196 लिखा और प्राइम नंबर से हमने इसकी फैक्टराइजेशन मालूम की। तो 2 से मैंने किया तो 2 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर चला गया तो 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 होता है और 7 1 ज़ा
7 होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने लिख लिया कि 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 का मतलब है 7 का स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं कि होल स्क्वायर बाहर लिख लें तो 2 7 जा 14 हो गए और 14 का स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि 196 को होल नंबर के स्क्वायर की शक्ल में लिखा जा सकता है, इसीलिए 196 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 196 के जगह पे हम एक होल नंबर 14 स्क्वायर लिख सकते हैं, 14 का स्क्वायर। तो हम ये कहेंगे कि 196 का स्क्वायर रूट है 14, इसीलिए क्योंकि स्क्वायर रूट 196 का एक होल नंबर है, इसलिए 196 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी सवाल का एक और पार्ट करते हैं। अब हम इसी सवाल के 5th पार्ट की तरफ हैं, जिसमें लिखा है कि 4097 को चेक करना है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हमने वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर रहे हैं। इसके हम प्राइम नंबर से फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें 4097 जो है वो 17 के टेबल से मैंने इसको डिवाइड किया है। तो 17 2 ज़ा सॉन एंड 17 4 ज़ा और 241 से जब 17 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4097 आया। उसके बाद 241 खुद एक प्राइम नंबर है, जिसकी वजह से वो किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हमने 241 जो एक प्राइम नंबर है उसको 241 से ही डिवाइड किया, तो हमारे पास जवाब आया 1। तो इसका रिमाइंडर चूँकि अब मतलब आखिर में 1 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं 4097 जो है वो इक्वल है 17 मल्टीप्लाई बाय 241। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि 4097 को क्या इक्वेलेंट ऐसा होल नंबर हमें नहीं मिला है जिसका स्क्वायर करें तो 4097 बने। तो इसीलिए हम कहेंगे कि 4097 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 841 का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय डिवीज़न मेथड। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के हर सवाल में हमने डिवीज़न मेथड अप्लाई करना है। डिवीज़न मेथड आप इस क्लास में चूँकि इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए आप इसको बगौर समझिएगा। तो डिवीज़न मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट इस तरह मालूम किया जाता है कि आप पहले इस तरह से लाइनें बना लीजिए और अपना दिया हुआ नंबर इसमें लिख लीजिए। राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे। जब राइट साइड से हम पेयर बनाना शुरू करें तो जिसका पेयर बन जाए उस पर आप लाइन बना दें, वो पेयर को शो कर रहा है। जैसे 1 और 4 इसका पेयर बन गया है 4 1 का। 8 का पेयर नहीं बना तो हमने इसके ऊपर कैप बना दिया है। अब इसका क्या मतलब है कि ये लाइन बनाने का और इस हेड बनाने का, इसका मतलब ये है कि अब हमने 8 को इंडिपेंडेंटली इनिशियली ट्रीट करना है, हमने 8 को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हमने आगे फर्दर स्टेप के लिए ऐसा नंबर सोचना होता है कि हम खुद उसी को उस नंबर को खुद उसी से मल्टीप्लाई करें, तो जवाब या तो 8 बन जाए या 8 से करीब तरीन छोटा नंबर बन जाए। तो हम देखते हैं कि 8 तो कभी नहीं बनेगा कि 1 1 ज़ा 1 होते हैं, 2 2 ज़ा 4 होते हैं, 3 3 ज़ा 9 होते हैं। तो 3 3 ज़ा 9 एक बड़ा नंबर हो गया, तो इसलिए हम उससे छोटा यानी 2 2 ज़ा 4। तो हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और ख़ुद उसी से। तो हमने फिर लिखा यहाँ पर 2 और ख़ुद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 लिखा, ख़ुद 2 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया हमारे पास 4। याद रखिएगा ये 2 3 3 जगह लिखे जाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ लिख लें। यहाँ अमूमन ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने यहाँ इन दोनों को आपस में प्लस ज़रूर करना है फर्दर स्टेप्स करने के लिए। तो 8 में से 4 गए, हमारे पास 4 बचे, तो हमने यहाँ लिख दिया कि ये 4 बचे हैं। अब अगला पेयर उतार लेंगे। अब चूँकि उसके ऊपर लाइन बनी हुई है तो हम अलग नंबर नहीं उतारेंगे। इस लाइन का मतलब ही ये है कि आपने अगर नीचे लिखना है तो पूरा पेयर लिखना है। तो हमने यहाँ पर पूरा पेयर लिख लिया है, तो ये 441 बन गया। अब इस 2 को आपस में प्लस कर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा। अब यहाँ इस 4 के बराबर में एक ऐसा नंबर होल नंबर लिखना है कि हमने उस होल नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए।
तो ऐसा होल नंबर तलाश करने के लिए आपने रफ वर्क में कैलकुलेशन कर लेनी है। तो मैंने यहाँ ये सोचा है कि अगर मैं यहाँ पर 9 लिखूँ और ये 9 जो मैंने सोचा है उसको 3 जगह लिखना होगा, एक यहाँ पर, एक ऊपर और एक यहाँ इसके नीचे, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करें, 9 9 ज़ा 81 होता है, तो 1 यहाँ आ गया, 8 ऊपर चला गया, 9 4 ज़ा 36 होते हैं, 36 और 8 हो गया 44। तो हमने यहाँ लिखा कि ये 44 बन गया। अगर 49 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 441 बन जाता है। अब चूँकि रिमाइंडर 0 आ गया, बच जाना कुछ भी नहीं बचा, तो इसलिए हम फर्दर स्टेप यहाँ पर नहीं करेंगे और कहेंगे कि 841 का स्क्वायर रूट जो है वो 29 यानी जो ऊपर होता है वो हमारा स्क्वायर रूट कहलाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक छोटी सी बात और रिपीट कर दूँ कि ये जो हम 2 लिखा है, ये जो हमने 9 लिखा है, अगर आप ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगला स्टेप करने के लिए इसको प्लस करना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ 2 को 2 से प्लस किया 4 आया, और अगर अगला स्टेप रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो हम 9 को 9 से प्लस करके यहाँ लिखते और 4 यहाँ आ जाता। फर्दर स्टेप हमारे मतलब ये 49 से 9 प्लस होता और यहाँ जवाब लिखा जाता और फर्दर स्टेप किया जाता। इसी सवाल का एक और पार्ट करते हैं। अब हमारे पास सवाल है 119025। हमने इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीज़न मेथड के ज़रिए। तो वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले इस तरह से लाइनें बनाएंगे, अपना दिया हुआ नंबर अंदर लिखेंगे और इस तरह से एक लाइन बनाई। अब हम पेयर्स बनाएंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो अगर हम राइट हैंड साइड से पेयर बनाना शुरू करें तो 5 और 2 का पेयर बना, 9 0 का पेयर बना, 1 1 का पेयर बना। तो ये पेयर्स बनने के बाद इन पेयर्स को हमने डील करना है। तो सबसे पहले हमने 11 को डील करना है। ऐसा नंबर सोचिए जिसको खुद, ऐसा होल नंबर सोचिए जिसको खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 11 आ जाए या 11 से करीब तरीन छोटा नंबर आ जाए। तो हम ये कहेंगे कि 1 1 ज़ा 1 होते हैं, 2 2 ज़ा 4 होते हैं और 3 3 ज़ा 9 होते हैं, 4 4 ज़ा 16 होते हैं। तो 4 4 ज़ा 16 इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए हम उससे छोटा यानी 3 3 ज़ा 9 को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 जो नंबर मैंने सोचा है ख़ुद उसी से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ लिखा, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया और यहाँ माइनस करेंगे तो 11 में से 9 जाएंगे, हमारे पास 2 बचेंगे। तो अब ये 3 हमने प्लस भी करना है, 3 और 3 को प्लस किया तो जवाब आया 6। अब जवाब आया गया हमारे पास 6। अब हम अगला पेयर उतार लेंगे। अगला पेयर है 9 0 का, तो हमने ये 9 0 उतार लिया तो ये नंबर बन गया 290। अब हमने फिर वही काम करना है। यहाँ 6 के बराबर में ऐसा नंबर लिखना है कि जब हम वो नंबर यहाँ पे लिख दें तो जो पूरा नंबर बन जाएगा तो लिखे जाने वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर मैं लिखूँ इसमें 4 जो मैंने सोचा है, तो अगर मैंने 4 सोचा है तो 4 को मैं यहाँ पे लिखूँगा तो अब ये 64 बन जाएगा। अब मैं 64 को अपने सोचे हुए नंबर 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, किसी और से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। जो नंबर यहाँ लिखने के लिए सोचूंगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए आपने ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है कि जब ये मिलकर जो नंबर बन जाए और हमारे सोचे नंबर से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कम से कम ये नंबर बन जाए या इससे करीब तरीन छोटा नंबर बन जाए। तो अब 64 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जवाब आएगा 256। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता और फिर 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता तो वो 290 से बड़ा नंबर आ जाता। तो अब हम इनको आपस में माइनस करेंगे तो हमें माइनस करने के बाद मिला 34। इसी 4 को जब इसमें प्लस किया तो हमारे पास बन गया 68। अब चूँकि फर्दर स्टेप्स अभी कंटिन्यू हैं तो हम अगला पेयर उतार लेंगे। अगला पेयर है 25 का, तो ये बन गया 3425। अब यहाँ पर हमने ऐसा नंबर सोचना है कि जो भी हम नंबर लिखें और उसके नतीजे में जो यहाँ पर नंबर कंप्लीट बन जाए तो हमारे सोचा हुआ नंबर उस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होके ये नंबर बनना चाहिए या करीब तरीन इसके बनना चाहिए। तो
तो हम यहाँ पर चूँकि देख रहे हैं कि यहाँ आखिर में 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे जब उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25 आता है, 25 में के आखिर में क्या है, 5 है, इसीलिए, और इसके आखिर में भी 5 है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लिखिए कि जब उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये जो आखिरी वाला डिजिट है ना, तो कम से कम वो आखिरी वाला डिजिट बने, तो जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मल्टीप्लाई करने में कम से कम ये पूरा नंबर आ सकता है। तो अब मैंने यहाँ पर जिस तरह 5 लिखा, तो ये 5 इधर भी लिखा जाएगा, इधर भी लिखा जाएगा। अब ये 685 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 685 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नतीजे में मेरे पास जवाब आएगा 3 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 5 6 ज़ा 30 और 4 34। ये मेरे पास नंबर आ गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3425। तो यहाँ चूँकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये 119025 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है। इसलिए हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 119025 इज़ इक्वल टू, ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो स्क्वायर रूट होगा 345। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 सवाल सॉल्व करके हमने सीखा कि किसी भी नंबर का डिवीज़न मेथड के ज़रिए किस तरह से स्क्वायर रूट मालूम किया जाता है। आप इसे रिवाइंड करके इस मेथड को दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद हम वर्ड्स प्रॉब्लम सीखेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जिसका सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। Find the least number which must be subtracted from the following number to make them perfect square। ये कह रहे हैं कि वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसे हम दिए हुए नंबर से माइनस करें तो हमारा दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने करना क्या है, तो इस सवाल से हम ये बात भी समझ रहे हैं कि हमारा दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने ऐसा नंबर बताना है जो हम अपने दिए हुए नंबर से माइनस करें तो हमारा दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जो इससे माइनस किया जा सके। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। आप अपने दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करें बाय डिवीज़न मेथड। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो लीस्ट नंबर कहलाएगा जो इससे माइनस कर दिया जाए तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डिवीज़न मेथड से हमने सॉल्व करना है और जो रिमाइंडर आए वो रिमाइंडर हमारा जवाब है। तो करते हैं अपने हम स्टेप्स को। तो डिवीज़न मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने लाइनें ये बनाई, पेयरिंग की। 98 के करीब तरीन नंबर मालूम करने के लिए 9 ऐसा नंबर है जिसको अकॉर्डिंग टू रूल ख़ुद 9 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब हमारे पास 81 बना। तो 98 में से 81 माइनस किए तो जवाब आया 7, तो 17 आया जवाब में। और जब इस 9 और 9 को फर्दर स्टेप करने के लिए प्लस किया तो ये बन गया हमारे पास 81। अब आगे स्टेप करने के लिए अगला पेयर नीचे लिखा, तो अगला पेयर है 06, तो हमारा नंबर बन गया 1706। अब हमने 81 के बराबर में ऐसा नंबर लिखना है जिसको ख़ुद उसी से मल्टीप्लाई करें तो कम से कम ये नंबर बन जाए या इससे करीब तरीन नंबर बन जाए। तो ये हमारे पास 9 आ रहा है कि मैंने 9 से यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा। जब 9 को 819 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जवाब में आएगा 1701, जो इसके करीब तरीन नंबर है। तो इसलिए मैं 9 से आगे बड़ा नंबर नहीं सोचूंगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ 9 से जब इसको मल्टीप्लाई किया और जवाब 1001 आया जो कि करीब तरीन नंबर था, मैंने इसको आपस में माइनस किया तो मेरे पास जवाब आया 5। अब ये फर्दर स्टेप नहीं होगा क्योंकि हमारा रिमाइंडर बाहर वाले नंबर से छोटा हो गया और हमारे पास ऊपर कोई नंबर बचा नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फर्दर स्टेप नहीं होगा, और ये चूँकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इसलिए उसका रिमाइंडर 5 आ गया है। तो जैसे कि सवाल के शुरू में मैंने कहा था कि जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर हमारा लीस्ट नंबर कहलाएगा। तो हम कहेंगे हैंस 5 must be subtracted, hence 5 must be subtracted from 9806 to make it perfect square, तो यहाँ आके हमारा सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। आपने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स इसी तरह से करने हैं। अब मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको ये चेक करवा रहा हूँ, जो सॉल्यूशन का हिस्सा तो नहीं है, आपने बस चेक करना है कि क्या वाकई ये बात ट्रू होती है कि 5 अगर मैं इससे माइनस करूँ तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। देखते हैं, जब मैंने इसमें से 5 माइनस किया तो मेरे पास बना 9801। तो देखते हैं कि 9801 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है। मैंने सिर्फ चेक करने के लिए इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से मालूम किया है, सिर्फ बताने के लिए कि क्या वाकई ये मेथड हमारा जवाब देता है या नहीं। जब हमने 9801 का स्क्वायर रूट मालूम किया है तो वो 99 जवाब में आया है। तो इसका मतलब ये है कि 5 एक लीस्ट नंबर था जो इसमें से माइनस किया गया, और जो नया नंबर बना वो नया नंबर परफेक्ट स्क्वायर था। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं अपने जवाब को।